महापॉइंट का अंतिम सवाल में ध्यान दीजिएगा। अगर अभी ध्यान नहीं दीजिएगा अपने आप पर तो कल याद रखिएगा आपको कोई ध्यान नहीं देगा। और आदमी के जीवन को सफल और सुचारू सिर्फ एजुकेशन ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं करता है। इसीलिए अपने जीवन को अपने ढंग से बनाने की कोशिश कीजिए, और वो तब बनेगा जब आप खुद अपने आप को ध्यान दीजिएगा, कोई दूसरा आपको ध्यान नहीं देगा। अभी आप लोग का समय है बिगड़ने का, लेकिन यही आपको समझना होगा। आज बर्बाद तो पूरा जिंदगी बर्बाद। इसीलिए आप लोग उसको ध्यान दीजिए, इससे भी अच्छी अच्छी चीजें आते जाएंगे, आप लोग सबको कवर करते जाएंगे। अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें। तो चलिए अब चलते हैं, लास्ट सवाल में चलते हैं, देखते हैं क्या इसमें ये सवाल ये पूछा गया कि पी क्यू आर कोई त्रिभुज है, ठीक है, और क्यू आर को टी तक बढ़ा दिया, और पी आर टी जो है एक बहिष्कोण बन गया। बहिष्कोण का समद्विभाजक ये क्यू आर जो है इसको दो भागों में बांटते हुए आगे बढ़ जाता है, ठीक है। और एंगल पी क्यू आर का क्या कहता है, इस कोण का समद्विभाजक ये दोनों आपस में यहाँ एस दूरी पर मिलती है। तो कहता है, इसमें सवाल दिया है कि क्या सवाल दिया है देख लीजिए। इसमें सवाल में पूछा गया है कि क्यू टी आर पी क्यू आर टी एस, इसमें दिया है क्यू टी आर यहाँ टी दे दिया, सॉरी यहाँ टी दिया है, यहाँ आर क्यू टी आर यहाँ एस दिया है, ठीक है। सवाल देखने में थोड़ा मिस हो गया, नामांकन करना। चलिए क्यू टी आर ये कोण जो है इस कोण का आधा होता है, इसका होता है पी क्यू आर का, क्यू टी आर का आधा होता है, इस कोण का आधा होता है। कहता है ये कोण जो है इस कोण का आधा होगा, ठीक ना। यानी कि सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, एंगल क्यू टी आर की एंगल क्यू टी आर इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू टी आर, यानी ये कोण जो है इस कोण का आधा होगा, या ये कोण है इस कोण का दुगुना होगा, एक ही बात है, ठीक है। तो चलते हैं क्या करेंगे अब, तो इस कोण त्रिभुज चले हल करते हैं, हल कर ही लेते हैं बिना समय गवाए। त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर टी एंगल पी आर टी है ना, बहिष्कोण है, क्या है, बहिष्कोण है, ठीक है। इसीलिए जो होगा एंगल पी आर टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल क्यू टी आर, यानी ये कोण एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू आर। हम पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को, किसी भी त्रिभुज के बहिष्कोण अभिमुख अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। ये कोण बराबर होगा तो यही कोण, जबकि ये आधा है, क्या है, आर टी आधा है, तो आधा दोनों साइड करेंगे, 1/2 एंगल पी आर टी, तो इधर भी करेंगे 1/2 कोट में ले लीजिए एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो इसका आधा पी आर टी का आधा क्या होगा, पी आर टी का आधा, हमको इसकी जरूरत पड़ने वाली थी तो हम इस त्रिभुज में आने वाले हैं, इसीलिए हम ये ले लेते हैं आधा का, तो टी आर एस, तो इसको हम क्या लेते हैं एंगल टी आर एस। कहीं का सर ये भी ले सकते थे, लेकिन हमको इधर से कोई काम नहीं है। मैथ्स में ज्योमेट्री में खास करके जहाँ काम होगा उधर लेके चलते हैं, जैसे त्रिकोणमिति में हुआ, इस सब हुआ, तो हमको टी आर एस इसीलिए टी आर एस किसका बहिष्कोण है, क्यू टी आर त्रिभुज का ये बहिष्कोण है, इसीलिए पी आर एस इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू पी आर आपका दोनों में होगा 1/2 एंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो एंगल टी आर एस इक्वल टू क्यू पी आर तो 1/2 होगा, 1/2 एंगल क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर का आधा क्या होगा, पी क्यू आर का आधा टी क्यू आर ले लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमको, इसकी जरूरत है, इसीलिए इसको ले लीजिए एंगल टी क्यू आर, ये समीकरण देख लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं, अब त्रिभुज टी क्यू आर में चलते हैं, टी क्यू आर में, अब त्रिभुज किसमें चलेंगे, टी क्यू आर का बहिष्कोण क्या होगा, टी आर एस,
है ना। एंगल टी आर एस बहिष्कोण है। क्या है? बहिष्कोण है। ठीक है, इसीलिए टी आर एस बहिष्कोण होने के कारण एंगल टी आर एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये एंगल टी आर एस ये कौन सा क्या हो जाएगा? एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर। ठीक है, अब ये हो गया दूसरा। अब समीकरण 1 और 2 को तुलना करते हैं। टी आर एस बराबर वो ये है और टी आर एस बराबर भी है। दोनों का वैल्यू टी आर एस का वैल्यू जो है वो भी बराबर होंगे। इसीलिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से क्या करेंगे कि इसकी क्या है? एंगल क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर इक्वल टू 1/2 एंगल टी क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल टी क्यू आर। ठीक है, अब चलते हैं और या क्यू टी आर एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर है ना इक्वल टू, और टी क्यू आर इधर भी है, टी क्यू आर इधर है, इसको इधर ले आते हैं। इस टी क्यू आर पीछे लाइट माइनस में होगा, माइनस एंगल टी क्यू आर। इधर क्या बच गया? 1/2 बच गया, 1/2 एंगल क्यू टी आर, क्यू टी आर, यही बच गया। तो चलिए ये टी क्यू आर कट गया, इसीलिए एंगल क्यू टी आर इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू टी आर। यही प्रूव करना था या यही प्राप्त करना था? यही प्राप्त करना था। प्रूव का मतलब भी हुआ, समझे? अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, बहिष्कोण पर आधारित ये सवाल है। ठीक ना, आप लोग क्लास में बहुतों को ये थोड़ा टफ लगता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग ध्यान दीजिए तो सब कुछ संभव है। चलें, अब अगले एक्सरसाइज में बहुत जल्दी ही घुसने वाले हैं। तब तक चलिए।